गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक सीरीज़ रिवीजन की 12th हिंदी मकरंद पुस्तक एमपी बोर्ड से। तो जिसमें हम रिवीजन करेंगे पार्ट 1 सुर के बालकृष्ण। तो अब सुर के बालकृष्ण को स्टार्ट करते हैं। सुर के बालकृष्ण कवि सूरदास जी की रचना है, जो हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। सूरदास जी का जन्म सन है 1478। उनका जन्म स्थान है सीही ग्राम। उनके गुरु थे वल्लभाचार्य जी। सूरदास जी अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप को बता दूं शॉर्ट में, वल्लभाचार्य जी के 8 प्रमुख शिष्य थे। उन 8 प्रमुख शिष्यों में भी सूरदास जी प्रथम स्थान पर थे, जो कि रोज ही भगवान कृष्ण की भक्ति पूर्ण पदों का लेखन करते थे, रचना करते थे और उनका गान किया करते थे। तो भक्त कवि हैं सूरदास जी। सूरदास जी की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। सूरदास जी को वात्सल्य रस सम्राट कहा जाता है, क्योंकि सूरदास जी ने जैसे वात्सल्य रस का वर्णन किया है, ऐसा विश्व के किसी भी कवि ने नहीं किया है। सूरदास जी के काव्य के मुख्य विषय परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उनके काव्य के मुख्य विषय हैं माखन चोरी, गोचारण, कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन, श्रृंगार रस, भक्ति, ये सब इनके काव्य के प्रमुख विषय हैं। अब हमारी पाठ्य पुस्तक में सूरदास जी के 3 पद हैं। तीनों पदों का जो है केंद्रीय भाव भी कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि सुर के बालकृष्ण का कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। तो आपको तीनों पदों का लिखना चाहिए। अगर ऐसा प्रश्न एग्जाम में आता है तो तीनों पदों का आप फर्स्ट पद लिखें, फिर पैराग्राफ चेंज करें, फिर सेकंड पद लिखें, उसके बाद थर्ड पद की व्याख्या लिखें। 4 से 5 लाइन में एक पद के बारे में लिखें तो काफ़ी बड़ा आंसर आपका तैयार हो जाता है, जो या तो 3 या 4 मार्क में आता है। तो शॉर्ट में अपन समझ लेंगे तीनों पदों को। जैसे पहला पद है जसुमती मन अभिलाष करे, यानी माता यशोदा मन ही मन अभिलाषा करती है, इच्छा करती है कि मेरा कृष्ण कब घुटनों के बल चलेगा, कब धरती पर पैर रखकर अपने पैरों पर चलेगा, कब उसके मुख में दूध के 2 दांत दिखाई देंगे, कब वो तोतली भाषा में कुछ कहेगा, कब नंद को बाबा कहकर पुकारेगा और कब मुझे माता कहेगा, कब मेरा आंचल पकड़कर खींचेगा और कुछ कुछ कहकर मुझसे झगड़ा करेगा, कब अपने छोटे छोटे हाथों को मुख में भरेगा, अपने हाथों से ही कुछ खाना सीखेगा। ऐसा सब सोचती हुई माता यशोदा मन में अभिलाषा करती है बालकृष्ण के बारे में, और ऐसा सोचते सोचते माँ कृष्ण को आंगन में अकेला छोड़कर घर के भीतर कुछ कार्य करने के लिए चली जाती है। उसी समय जब माँ अंदर जाती है तो जोरदार आंधी उठती है, आसमान में जो बादल गरजने लगते हैं, और सूरदास जी कहते हैं ब्रज के लोग उस गर्जना को सुनकर अत्यंत ही भयभीत हो जाते हैं, और जो जहाँ खड़ा है वो वहीं खड़ा रह जाता है। ये था हमारा फर्स्ट पद। माता यशोदा की अभिलाषाओं का चित्रण है इस पद में, और दूसरे पद में और अंतिम 2 पंक्तियों में जो है प्रकृति की कठोरता का वर्णन किया गया है। अब हम चलते हैं दूसरे पद की ओर। हमारा जो दूसरा पद है वो है आजू में गाय चरावन जे हो, यानी बालकृष्ण माता यशोदा से हट कर रहे हैं कि आज तो मैं वन में गाय चराने जाऊंगा। माँ उन्हें समझाने का प्रयास करती है कि तुम अभी बहुत छोटे हो, अपने छोटे छोटे पैरों से चलकर कैसे जाओगे, गाय चराने के लिए सुबह से जाना पड़ता है, आते आते शाम हो जाती है, तुम बहुत थक जाओगे, तब तुम्हें भूख और प्यास सताएगी, तुम्हारा कमल के समान कोमल शरीर कोमला जाएगा या मुरझा जाएगा। लेकिन माँ कृष्ण जो है जिद करते हैं, हट करते हैं, और माँ से कहते हैं कि तेरी माँ तेरी सौगंध, न मुझे भूख लगेगी, न मुझे थकान होगी, न मुझे कोई परेशानी होगी, मुझे तो बस वन में गाय चराने के लिए जाना है। यानी सूरदास जी कह रहे हैं श्री कृष्ण अपने हट पर अड़े हुए हैं। फिर तीसरा जो पद है संदेशो देवकी सो कहियो, माता यशोदा ने देवकी को संदेशा भेजा है। किसके माध्यम से? पथिक के माध्यम से। और वो पथिक कौन है? उद्धव। उद्धव के माध्यम से माता यशोदा ने देवकी को संदेशा भेजा है कि मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय हूँ, धाय यानी आया हूँ, उसका पालन पोषण करने वाली माता हूँ। तुम उस पर अपना प्रेम और अपनी ममता बनाए रखना। वैसे तो तुम उसकी सब आदतें जानती हो, लेकिन फिर भी मुझे कहने में आ रहा है कि प्रातः होते ही मेरे लाडले कृष्ण को नाश्ते में माखन रोटी पसंद है, और स्नान की वस्तुएं तेल, उपटन, गरम जल, इनको देखकर ही वो भाग जाता है, और जो जो मांगता है वो देती हूँ, तब कहीं जाकर वो नहाता है। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कह रही है पथिक से, उद्धव से, कि मुझे दिन रात मेरे हृदय में
कि चिंता है कि मेरा जो लाडला मोहन है वो बहुत ही संकोची स्वभाव का है, उसे कुछ चाहिए तो वो मांगेगा नहीं, तो इस बात के लिए मेरे हृदय में दिन रात चिंता रहेगी। तो ये थे हमारे सुर के बाल कृष्ण के तीनों पद की संक्षिप्त व्याख्या और इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स।